सद्धर्मी तत्तो कति नहीं कि पटु स्त्रीलोक्यः दिव्यध्वनिर्भवति ते विसितार्थ सर्वा भाषा स्वभावे परिणामी गुणैः प्रयोज्यः। उच्चारण करेंगे। हम भावार्थ देख लेते हैं। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं ते मीन्स आपकी दिव्य ध्वनि, आपकी दिव्य ध्वनि, स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग में स्वर्ग, अपवर्ग में मोक्ष का, गम मार्ग जाने वाले मार्ग का, विमार्ग इष्टा खोजने के लिए इष्ट, त्रैलोक्या तीनों लोकों के, सद्धर्म तत्व सम्यक धर्म तत्व का, कथनई का कथन करने में पटु में समर्थ, विशदार्थ विशद वाली, सर्वभाषा सभी भाषाओं में, स्वभाव परिणाम स्वाभाविक परिणाम होने से, गुण ही गुण से प्रयोज्य सहित भवती होती है। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है आचार्य भगवान ने, हे सौमिन आपकी वाणी, हे सौमिन ही भगवान आपकी वाणी स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता बतलाने वाली है। याद हो गया? हे भगवान आपकी वाणी स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता बतलाने वाली है, समीचीन धर्म तत्व का कथन करने वाली है। दूसरा सेंटेंस समीचीन अर्थात सम्यक धर्म तत्व का कथन करने वाली है। हे भगवान आपकी वाणी स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता बतलाने वाली है, समीचीन धर्म तत्व का कथन करने में समर्थ है। क्या करने वाली है? दोनों सेंटेंस याद। तीसरा और सभी भाषाओं में परिणत है, अर्थात सभी भाषाओं से परिपूर्ण है और स्वाभाविक गुण वाली है। चार बातें यहाँ पर विशेष रूप से आई हैं। ही भगवान आपकी वाणी स्वर्ग मोक्ष का रास्ता बतलाने वाली है। दूसरी बात धर्म तत्व का कथन करने वाली है, अर्थात धर्म तत्व का कथन करने में समर्थ है। तीसरी बात सभी भाषाओं से परिणत है और चौथी बात है स्वाभाविक गुण वाली है, स्वाभाविक गुण से युक्त है। ये चार बातें बस यहाँ पर याद करना है। आपकी वाणी और भगवान की वाणी में अंतर क्या है, दिव्य ध्वनि में और आप में अंतर क्या है। हमारी जो दिव्य ध्वनि है वो वैभाविक गुण से युक्त है। हमारी भाषा एक भाषा तक सीमित है और हमारी दिव्य ध्वनि संसार मार्ग का रास्ता दिखलाती है, दिखाती है ना। और क्या है, धर्म तत्व का कथन करने में समर्थ नहीं है। हमारी वाणी अधर्म तत्व का कथन करने में समर्थ है। अपने गुणों को याद कर लोगे तो भगवान के में कौन से गुण नहीं है वो आपको मालूम चल जाएगा कि जो आप में है वह भगवान में नहीं है और जो भगवान में है वह आप में नहीं है, तो आपको याद आ जाएगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। बिहार जब भगवान करते हैं
तब स्वर्ण कमलों की रचना हो जाती है। कैसे? उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तौ यत्र जिनेन्द्रदत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति उन्निद्रेः मिनव पंकज पुंज कांति परियुल्लसन्न किमयूख शिखाभिरामौ परियुल्लसन्न किमयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति उच्चारण करेंगे। इस 36 नंबर के काव्य से आपकी एक समस्या का समाधान होगा। बताएं क्या? भगवान विहार क्यों करते हैं, अर्थात गुरुजन यह महाराष्ट्री विहार क्यों करते हैं। तो इस काव्य से आप समाधान कोई पूछे आपसे कि महाराष्ट्री विहार क्यों करते हैं, अब आप सोचने में पड़ जाओगे। तो यदि इसको पढ़ लोगे ना तो कभी आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसका सिर्फ भावार्थ देखते हैं, क्योंकि शब्दार्थ आपके समक्ष हैं और आप याद तो कर नहीं रहे हैं तो फायदा भी नहीं है। तो हम सिर्फ आपको भावार्थ पर ले चलते हैं। यहाँ पर 36 नंबर काव्य में आचार्य भगवान बतला रहे हैं, हे भगवान, जब आप धर्मोपदेश के लिए विहार करते हैं, विहार किस लिए होता है? धर्म का उपदेश के लिए। हे भगवान, जब आप धर्मोपदेश के लिए विहार करते हैं तब देव लोग आपके चरणों के नीचे स्वर्णमयी कमलों की रचना कर देते हैं या करते जाते हैं। इतना ही सा अर्थ याद करना है बच्चों। हे भगवान, जब आप धर्मोपदेश के लिए विहार करते हैं तब देव लोग आपके चरणों के नीचे स्वर्णमयी कमलों की रचना करते जाते हैं। याद हो गया? बस इतना ही है, इसमें ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं है। इस काव्य को बोलो और अर्थ आपको समझ में आना चाहिए कि चलो भगवान हैं, भगवान विहार कर रहे हैं और भगवान के आगे आगे उनके चरणों के नीचे देवलोक स्वर्णमयी कमलों की रचना करते जा रहे हैं। पढ़ते पढ़ते अर्थ आए और वो देव दिखे आपको। अब आगे एक लास्ट 37 नंबर के काव्य में आप जैसी विभूति अन्यों के पास नहीं, आप जैसी विभूति हमारे पास नहीं है। चले तो इत्थम इत्थम यथा तो विभूति रभुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य याद प्रभा दिनकृतः
प्रहतांधकारा तादकुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोपि इत्थं यथात् विभूतिरभुजिनेन्द्र इत्थं यथात् विभूतिरभुजिनेन्द्र धर्मोपदेशनिविधौ न तथा परस्य यादृक्प्रवादिनिकृता प्रहतान्धकारा तादकुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोपि उच्चारण करेंगे।